जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित धनंजय तिवारी यूट्यूब के नमो ब्राह्मण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। श्री गणेशाय नमः। बालक के दांत निकलने का फल आज इस वीडियो के माध्यम में हम जानेंगे कि किसी जातक के यदि किस माह में यदि उसका दांत निकल आता हो तो उसका क्या फल प्राप्त होता है, वो हम इस वीडियो के माध्यम में जानेंगे। यदि किसी जातक के दांत प्रथम माह में निकल गया हो तो वह स्वयं के लिए अरिष्टकारी होगा, स्वयं के लिए नुकसानदेह होगा। प्रथम माह में यदि जहाँ प्रथम महीने में किसी जातक के दांत निकल आता है तो उसका फल स्वयं के लिए अरिष्टकारी होता है। यदि दूसरे महीना में किसी बालक का दांत निकल आता है तो उसका फल है उसके भ्रात उसके भाई को कष्ट पहुंचता है। यदि तीसरे महीना में उस जातक के उस बालक का दांत निकल आता है तो वह बहन के लिए कष्टकारी है। और यदि चौथे महीना में उस बालक का दांत निकल आता है तो माता के लिए अनिष्टकारी होगा, अरिष्टकारी होगा। यदि पाँचवें महीना में किसी बालक का दांत निकल आता हो तो उसका फल अपने ज्येष्ठ भ्राता के लिए कष्टकारी दुखदारी होगा। ये 5 महीना के अंदर यदि किसी जातक का दांत निकल आता हो तो उनके भाई, बंधु, बहन, माता सबके लिए जो है वो कष्टदायक और स्वयं के लिए भी अरिष्टदायक है। अब इसके बाद यदि छठे महीने के बाद दांत निकले किसी बालक के, किसी जातक के छठे महीने के बाद उस बालक का दांत निकलता हो तब वह शुभ होता है। जैसे 6 महीने के बाद यानी 6 महीने में दांत निकले तो वह शुभ है, वह सुख देने वाला है। और यदि 7 माह में किसी बालक का दांत निकल आता है तो उसका फल यह है कि उसके पिता को सुख मिलने वाला है, पिता से उस बालक को सुख मिलने वाला है। अर्थात जिस जातक का जन्म हुआ है उसके पिता समृद्ध, धनवान, बलवान और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। यदि 8 महीने में किसी जातक का दांत निकल आता हो तो वह देह से सुख प्राप्ति करेगा, जैसे उसके स्वास्थ्य संवर्धन होगा। कभी रोग वगैरह ऐसी जो समस्याएं आती हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके शरीर में स्वतः विकसित हो जाएगा, बचे रहेंगे किसी भी प्रकार का। वह शरीर से प्रबल हो जाता है, बुद्धि से प्रबल हो जाता है। यदि 8 महीने में किसी जातक का दांत निकलता है तो अब 9 महीने में किसी बालक का दांत निकल आता है तो उसका फल यह है कि धन प्राप्ति करेगा। वह व्यक्ति, वह जातक आजीवन समृद्धि बना रहेगा। नव जीवन चेतना में धन्य का स्थान महत्व है, वो आर्थिक रूप से संपन्न होगा। यदि 9 माह के में उसका दांत निकल आता हो तो उसका धन से परिपूर्ण होगा। यदि 10 महीने में बालक के दांत निकलने का जो फल है वो सौम्य है, सौम्य की प्राप्ति होगा, शरीर कोमल, विचार वाला आदि प्रकार का समृद्धि प्राप्त करने वाला वो होगा। यदि 11 महीना में किसी बालक का दांत निकल आता हो तो वह अति सौम्य होगा। और यदि 12वां महीना में किसी का है तो विपुल आजीवन किसी भी प्रकार का उस जातक को दुख नहीं होगा, किसी भी प्रकार के भाव में या किसी भी प्रकार के कर्म में आर्थिक यानी कि धन का अभाव नहीं होगा। धन से संपन्नता, ऐश्वर्य से संपन्नता उस बालक को हमेशा बना रहेगा। ऐसा यदि गर्भ से ही दांत सहित उत्पन्न हुआ है, बालक का जन्म हुआ और जन्म के समय ही उसके मुख में दांत हो तो वह अपने माता पिता के सुख से विहीन हो जाता है। सुख प्राप्ति, माता पिता के द्वारा जो सुख मिले वह बालक को प्राप्त नहीं हो पाता है। अथवा यदि किसी बालक के ऊपर के पंक्ति में दांत आ जाए, अभी आप देख रहे होंगे
कि यदि ऊपर के पंक्ति में दांत आए तो यदि नाना नानी या मामा के पक्ष के लिए हानिकारक माना जाता है। इसका प्रमाण है, आप लोग जानते भी हैं, कहीं चांदी के कटोरा या चम्मच में दूध और भात रख करके वो बालक को खिलाया जाता है। आप जानते भी हैं, मामा के द्वारा खिलाया जाता है। इसके बाद हम नोट विषय में चर्चा करते हैं। यदि उपरोक्त अशुभ मास में बालक को दंतोपति की संभावना बनती है तो अब उपरोक्त समय क्या 5 माह के अंदर, यदि प्रथम माह या द्वितीय माह, तृतीय माह, चतुर्थ माह और पंचम माह, यदि 5 माह के भीतर उपरोक्त या गर्भ से ही कोई बालक दांत लेकर के आया है, जन्म हुआ गर्भ में ही उसका दांत विकसित हो गया हो, या जन्म के समय, जन्म लेते समय ही उनका दांत उस जातक के दांत हो, तो वो अरिष्टकारी है, अमंगलकारी माना गया है। इसके लिए आप महामृत्युंजय का जाप, ग्रह शांति एवं उचित नियम आदि करने से अशुभ तत्व का निवारण तथा अरिष्ट की शांति हो जाती है। इसीलिए आप महामृत्युंजय का जाप स्वयं भी करा सकते हैं, या भगवान शंकर के पूजन करने से उस बालक को अभय, उनके भ्राता को, उनके बहन को, उनके माता को, उनके ज्येष्ठ भ्राता को, उनके पिता को, उनके नाना, जिनके ऊपर जो भी कष्ट हो, यदि उस शंकर भगवान का पूजन करते हो, आराधना करते हो, जल अभिषेक करते हो, तो वह व्यक्ति का, उस जातक का बुद्धि और शरीर प्रबल हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम में हम लोग जाने कि बालक के दांत निकलने का फल क्या है। आगे भी इसी प्रकार आप वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube के चैनल नमो ब्राह्मण को सब्सक्राइब करिए। जय सीताराम, राधे राधे।